Hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mehzabeen. And in conversation today, we have a very talented and a versatile actor. Let's welcome Dibendu Bhattacharya. Hi, sir. Thank you so much for taking time for us. Hello, hello, hi, hi. So, sir, I have to begin with this. शुरुआत इसी से करूंगी that Griya Lakshmi is getting all the love. इतना प्यार मिल रहा है उस सीरीज को and IMDb की ratings is so good. How are you feeling about it? I'm feeling really great यार. Hmm. Like it's a labor of love and हमने बहुत मेहनत की है और सारी चीजें आपको तो पता ही है बिकॉज हिनाज तबीयत भी बहुत Hmm. खराब हो गई थी बाद में Hmm. और उन सब चीजों के बावजूद भी लाइक नो कि वी लाइक हमने बहुत 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 रात रात भर काम किया, नाइट शूट्स किए और सो अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सारी चीजों में मतलब हम लोग कि फिर उसके बाद हैट्स ऑफ टू हर दैट वो इस तरीके से काम करके सो यू नो कि सबने इतनी अच्छी मेहनत की, हमने इतना जबरदस्त एक शो बनाया। अगर वो शो चलेगी तो बहुत अच्छी बात है और बिकॉज लोगों को देखना चाहिए, लोगों को क्योंकि एक भी चीज जब पब्लिक डोमेन में चली जाती है तो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे वो बड़ी बात नहीं है, पर लोगों को देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है और उसमें अगर अगर अच्छा लगे तो फिर तो नथिंग इज लाइक इट। Hmm. True. Very सो true. हाँ, अच्छी अच्छी बात है कि लोगों को अच्छी लगी ये शो और जो कि हमको भी अच्छा लगता है कि हमने एक अच्छा शो बनाया। हम्म तो सर आपके कैरेक्टर के बारे में स्पेशली बात करना चाहूंगी। इट इज इंटेंस। मतलब ऐसे खूंखार वाला कैरेक्टर है बिल्कुल ही एंड आई बिलीव व्हेन एन एन एक्टर जब इस हम्म। तरीके के कैरेक्टर्स आप पोर्ट्रे करते हैं तो आपको बिल्कुल उसमें ढलना पड़ता है उस कैरेक्टर में। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन द यू नो थोड़ा बहुत ऐसे फेस किया आपने थ्रू आउट द जर्नी और क्या क्या नई चीजें करी सीखी उस कैरेक्टर के लिए। यार वो एक्चुअली ना जब ऐसे इस तरीके के कैरेक्टर्स करने होते हैं तो आपको बहुत स्ट्रांग माइंडेड होना पड़ता है कि हाँ, मैं जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये कैरेक्टर इतना गंदा और इसका इतना बड़ा रिपरकशन होने वाला है और समथिंग लाइक दैट और ये कैरेक्टर जो कुछ भी कर रहा है मतलब ये तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि इतना ब्रूटल और इतना क्रूल मर्सीलेस अनब्रेकेबल सा कैरेक्टर है। हम्म तो आपको आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए, हम्म क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर आप बिकॉज सिनेमा एक ऐसी चीज है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि अगर ये कोई विलेन का कैरेक्टर कर रहा है, इतना ग्रूसम विलेन का कैरेक्टर कर रहा है तो लोगों को लगने लगता है कि शायद ये आदमी ऐसे ही होगा हम्म आम जिंदगी में। हम्म तो लेकिन वो होता नहीं है, वो अक्सर वही नहीं होता, अक्सर अक्सर कंप्लीटली उल्टा आदमी होता है। जैसे कि हम्म मैं मच्छर तक मारने को कतराता हूँ। तो यू नो किसी का गला वाला काटना वो सब चीजें तो हाँ, बट एक एक्टर हूँ, जजमेंटल नहीं हो सकता हूँ। हम्म तो जो कैरेक्टर दिया जाता है उस कैरेक्टर को जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा काम है। हम्म सर सीरीज में यू हैव क्लोजली वर्कड विद हीना। तो क्या सफर रहा कैसी जर्नी रही बिकॉज शी इज गेनिंग ऑल द हेडलाइंस बिकॉज शी इज फाइटिंग लाइक अ वॉरियर लाइक शी इज फाइटिंग कैंसर लाइक अ वॉरियर राइट नाउ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे व्हाट आर द टेक अवेज यू हैड थ्रू आउट द शूट विद हर। यार शी इज एक्चुअली जब वो काम कर रही थी तब तो हमको पता, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में। आई 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 थिंक किसी को भी नहीं पता था क्योंकि तब तक चीजें डायग्नोस्ड नहीं हुई थी। हम्म तो लेकिन वो शेरनी की जैसा काम कर रही थी, रात को 3-3 4-4 बजे उतनी एनर्जी के साथ काम करना और इतना। अगर आपने शो देखा तो आपको पता चलेगा कि ये हम्म काफी फाइटिंग, काफी हम्म झपटा झपटी, ये सब मार कुटाई, ये बहुत कुछ है। यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी ट्रू। end of the day. You need a lot of energy to perform these kind of scenes. हम्म And और वो कि कभी पता ही नहीं चला कि उसकी जो हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, वो किस चीज के साथ जूझ रही है, क्या कर रही है, ये कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब बाद में पता चला कि यार ये ऐसी चीजें है और वो उस टाइम भनक तक नहीं पड़ा हमको, तब हम्म रेस्पेक्ट्स और बढ़ गए, मतलब और भी ऐसा लगा कि यार
तो कमाल है, ये तो आउटस्टैंडिंग है। दिस हम्म गर्ल इज, उसको जितना भी लाइमलाइट उसको मिल रहा है, जितना भी हेडिंग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो तो कम है। मतलब शी डिजर्व्स मच मोर हम्म हम्म than this, because she is a fantastic human being, enterprising, energetic, हम्म good co-actor, good human हम्म being, हम्म तो सारी चीजें तो प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है उसके बारे में। हम्म। सर। तो यही टेक अवे है, मतलब एक अच्छी इंसान, अच्छी दोस्ती हुई एक शो के चलते। अगर मतलब अगर अगर ये शो ना होती तो हिना के साथ दोस्ती भी नहीं हो पाती, हम्म तो मैं उसको जानता ही नहीं था पहले से। अभी हमने वी जस्ट टॉक्ड अबाउट रिस्पेक्ट एंड यू नो शी इज फाइटिंग लाइक अ वॉरियर. सो रिसेंटली देर इज दिस एक्ट्रेस नेम्ड रोजलिन खान. शी कॉमेंटेड ऑन हीना's cancer treatment. You know, she said that कहीं ना कहीं Hina is taking her cancer as an headline. She's making headlines because of this to remain in the headlines. So what is your say on this? What do you think? Like, what is your say in this? नहीं, मैं देखिए, मैं ऐसी चीजें जो कौन क्या बोल रहा है, किसके बोल किसको किससे क्या बोल रहा है, क्योंकि इस पे तो आपका सेंसरशिप तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम्म सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, एक एक कैच 22 सिचुएशन वाली बात है, कि जहां जिसकी मर्जी कुछ भी बोल सकता है हम्म और हम कुछ भी सुन लेते हैं। हम्म हम्म तो हमको हमको लगता है कि एक हियरिंग होती है, अनहियरिंग होती है, एक हम्म अनलर्न होता है, अनलर्न होता है। को हम्म जो कुछ आपको जानना है सुनना है वो सुनिए, जो कुछ जानना सुनना है नहीं सुनना है उसको हटा दीजिए। हम्म तो क्योंकि हिना जो कुछ कर रही है, वो काम कर रही है, वो काम कर रही है, उस काम के प्रति उसकी इतनी शिद्दत है, जहां और उसकी बॉडी इतनी डिटोरिएट कर रही है, तो व्हाट द बिग डील है। मतलब अगर लोगों को पता चल रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी और को इस बात को लेकर कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जलन नहीं होनी हम्म चाहिए। इट्स लाइक नो, ये वाई, मतलब नो, कि आप क्यों किसी और को डिटोरिएट करने के लिए, नेगेट करने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए आप ऐसे काम हम क्यों करते क्यों हैं? ट्रू. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है. सर, हम्म। बात की जाए आपके करियर स्पैन की, तो यू स्टार्टेड योर जर्नी इन 2000, राइट? और बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक मूवीज करी हैं आपने, लाइक अब तक 56, देव डी, एंड सो मेनी मूवीज यू हैव डन. तो ये सफर शुरू कैसे हुआ, एंड यू नो हाउ एग्जैक्टली दिस केम कि हाँ एक्टिंग करनी है? यार, ये सफर बहुत पहले शुरू हुआ था, मतलब इतनी, मतलब 2000 में तो मैं 2000 से तो मैं मुंबई में फिल्म करना शुरू किया, लेकिन मेरा थिएट्रिकल कैरियर शुरू हुआ था 1988 से। हम्म मतलब जस्ट मैंने 10th ग्रेड के बाद से, और उससे पहले से भी मैं कल्चरल फ्रंट के साथ तो बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि बीइंग अ बंगाली इन born in Calcutta, हम्म middle class family, so we were affiliated with, associated with everything, with art and culture, painting, drama, literature, हम्म म्यूजिक, सब सारी चीजों के साथ हम जुड़े रहते थे। तो ऐसे करते करते 1988 से थिएटर करना शुरू किया। जब थिएटर करना शुरू किया तो थिएटर में बेस्ट एक्टर जब अवार्ड मिलना शुरू हुआ, तो पता चला कि अवार्ड मिल जाने के मतलब है एक वैलिडेशन होता है कि हम्म चलो, शायद शायद आई एम गुड एट इट। फिर हम्म उसके बाद मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस महसूस हुई कि अगर मैं ये चीज करना चाहता हूँ, तो हम्म व्हाई डोंट आई गो फॉर any kind of institution like National हम्म School of Drama or हम्म FTII हम्म और NID, हम्म कहीं भी, मतलब एक हम्म इंस्टीट्यूशन। तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया, तो वहीं से शुरुआत है, वहीं से वही, दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ के टू गेट इनटू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड understand and read more about the craft, हम्म and make yourself eligible हम्म for the rest of the world. So फिर उसके बाद, फिर देन इट्स द होल जर्नी। फिर एनएसडी के बाद रेपटरी कंपनी, फिर मुंबई आना, हम्म फिर मॉनसून वेडिंग से स्टार्ट करके, फिर तो मतलब शुरू से ये जिंदगी एक जर्नी की तरह होती है, वो यू हम्म जस्ट बस ट्रेन पकड़ लो आप। सही, बिल्कुल ठीक बात है. सर, हम्म। मुंबई आना ना, मतलब आई एम श्योर एवरी पर्सन हु वांट्स टू परस्यू दिस फील्ड
They know that Mumbai is the destination for them. हम्म। But for an every actor, ups and downs are a part and parcel of their job. मतलब उनकी लाइफ का भी है, उनकी जॉब का भी है। तो कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट्स आपके पास आ जाएं, कभी कभी ऐसा होता है दैट यू फेस रिजेक्शंस किसी किसी ऑडिशंस में। सो कभी लाइक डज इट ever has it ever happened with you that you went for an audition, or you went to a veteran director or an actor for role for jobs, and they said abhi to we don't have something, like they turned you down? तो कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स रहे? बहुत हुए। अव्वल तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर आज के टाइम में अगर मुंबई में आता तो मुझे मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज की तारीख में मुंबई में काम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, और मुंबई में ही काम होता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। हम्म। लेकिन आज के तारीख में मुंबई आने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज के तारीख में मार्केट बहुत छोटा हो चुका है। हम्म। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के चलते आप कहीं भी हो, आप यू आर ऑलवेज देयर। सो हम्म। अगर आपको अगर अगर कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आपके आपके लुक पसंद आ गए, आप किसी कैरेक्टर के साथ आपका लुक मैच कर रहा है, तो आप चाहे आप त्रिवेंद्रम में क्यों ना बैठे हो, वहां से हम्म। भी आपको बुला लिया जाता है। हम्म। नो, आप आइए और ये काम कीजिए। हम्म। तो आज के तारीख में वो चीज करने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं है कि मैं सब जैसे सब मुंबई जाना चाहते हैं, मैं भी मुंबई आना चाहता था, ऐसा भी नहीं है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करने के बाद मैं एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में 3 साल काम किया, जब कि मेरे बैच में से ऑलमोस्ट लाइक 70% लोग मुंबई चले गए थे। लेकिन अच्छा। मैं मुंबई नहीं गया था। मैं हम्म। मुंबई नहीं गया था, मैं दिल्ली में थिएटर करने लग गया था। 3 साल मैंने दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल में थिएटर किया। हम्म। काफी सारे प्लेस किए, काफी सारे मेन लीड किए। हाँ, बस वो रंग मंडल की सिचुएशन और उसका जो गवर्नेंस था, वो हालात थोड़ा बिगड़ने लग गया, तो वो थोड़ा सा वो काम करने लायक जगह नहीं बची थी, वो प्रतिकूल हो गया था, फिर मैंने छोड़ा। हम्म। और छोड़ने के बाद मैं कलकत्ता गया था, बिकॉज कैलकाटा गया था, बिकॉज कैलकाटा इज माई बर्थ प्लेस, हम्म। माई मदर टंग इज बंगाली। हम्म। तो मैं सबसे पहले वहां ट्राई करने गया था कि चलो इधर इधर कुछ कर लेते, लेकिन उधर उधर मुझे मैं 3 महीने उधर रहने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हम्म। क्योंकि मैं मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी खुली नहीं रही थी, मैं किसी को मिल हम्म। भी नहीं रह पाता, कोई मिल भी नहीं रहे थे, वो डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हम्म। तब मैं मुंबई आया था, क्योंकि मुंबई मेरे लिए सबसे आसान शहर इसलिए था कि मुंबई मेरे जितने भी सीनियर्स थे, जितने भी हम्म। बैचमेट्स थे, सारे मुंबई में थे। हम्म। तो एटलीस्ट आई नो पीपल ओवर हियर। हम्म। सो मैं तो कलकत्ता में चला गया था, कलकत्ता में किसी को नहीं जानता था, हम्म। क्योंकि मैं कलकत्ता से ऑलमोस्ट लाइक 6 साल बाहर हूँ। हम्म। हम्म। तो छूट चुका था वो। हम्म। तो ये नहीं है कि मैं मुंबई चलो मुंबई हम्म। इस तरीके से मुंबई नहीं आया। मैं मुंबई आया एक सोच समझ के बाद, कि बहुत रास्ता तय करने के बाद वो मुंबई आया, और काम करना चालू किया। और मुंबई आने से पहले ही मैंने मॉनसून वेडिंग करके ही मैं मुंबई आया था, मतलब दिल्ली हम्म। में। तो एक जरिया मेरा हम्म। दिल्ली मुंबई आने का वो भी था। अब नाउ द सिनेरियो इज दैट के रिजेक्शन एंड ऑल, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हम्म। ये जैसे कि मान लो कि जब मैं मुंबई आया था, कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में मिलने गया था, तो बोला कि यार मैंने बोला कि कह दीजिए कि स्टूडेंट आए एनएसडी से, एनएसडी पास आउट है। तो वो मेरे सामने बोले एनएफडीसी से कोई आया है। तो जिनको एनएसडी भी नहीं मालूम, एनएसडी और हम्म। एनएफडीसी में हम्म। अंतर नहीं मालूम है, ऐसे लोगों के सामने जाके मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। हम्म। मैंने 1988 से थिएटर किया, एनएसडी पास आउट हुए, ग्रेजुएट हुआ, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में थिएटर ये किया, इतने प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में थिएटर किया, सब कुछ किया, मॉनसून वेडिंग कर चुका था, सब कुछ। फिर लेकिन मैं मुंबई में ये सब करने के बाद जब मुंबई में एक न्यू कमर डायरेक्टर के साथ मिलता हूँ, तो वो मेरे को सब पूछते थे कि आपने क्या क्या किया। तो हम्म। मनी मन मैं ये भी पूछ रहा था कि तूने क्या किया।
कि आपने आपने क्या किया, मैं तो गिना सकता हूँ यार, मैं तो 1000 प्ले कर चुका हूँ, मैं तो, मुझे हम्म, तो हम्म, अवार्ड मिल चुका है, ये मिल चुका है, वो मिल चुका है, मैं एक फिल्म में मिलाना जैसे डायरेक्टर के साथ भी एक फिल्म करके आया हूँ। हम्म, नाउ व्हाट इज योर क्राइटेरिया, व्हाट यू हैव डन? ट्रू। ना तो तुम किसी फिल्म स्कूल से हो, हम्म, ना तो तुमने कभी कुछ बनाया है। हम्म, सो तो तो ये सारी चीजें तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म, एक बार एक टेलीविजन डायरेक्टर के पास गया था, वो लंच टाइम में मुझसे ऑडिशन ले रहा था, और अच्छा। वो ऑडिशन क्या लेगा, और उसके उसके पास 15 डिब्बे पड़े हुए थे, वो 15 डिब्बे से खा रहा है और मेरा डायलॉग सुन रहा है। और मुझे लगी हुई भूख है, मतलब मैं कुछ नहीं खाया हुआ था, डायलॉग याद कर रहा था ऑडिशन के लिए, मैं देख रहा मेरे सामने खा रहा है, ना तो मेरा कुछ सुन रहा है। मैं उधर धत तेरी बोले, मैं कागज पटक के मैं निकल के आया था, तो इतना गुस्सा हो गया था, बोले कि यार तुम जैसे एक्टरों को कोई कभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, आपका हाथ झूठा है। ओके, दैट्स क्वाइट एन एनेक्डोट, मजा आया सुन के काफी ऐसे। तो सर, 2 दशक, इट्स मोर देन 2 decades फॉर यू टू बी इन दिस इंडस्ट्री, एंड बहुत सारे रोल्स किए, अलग अलग तरीके के रोल्स किए। देर आर टाइम्स व्हेन यू नो व्हेन यू गॉट द screen time acha wala, like big huge screen time, and there are times when you got, despite having like a small screen time, you've made a quite tremendous impact on audience. So are you still on the hunt that you are looking for a proper lead role in a movie, in a series, kuch aisa hai abhi bhi dimag mein, or are you happy ki ha where am No, I? you always seek for the lead role, because Hmm, the lead role gives you a lot of opportunity to explore yourself, explore your craft, because you get hours, you get a big span of screen time, so that a character can, like, start digging his character and exploring his character, and slowly he can see the hmm, graph. hmm, So I'm still looking for good characters and the lead characters. Of course, that is because why I'm here. It's like everything is byproduct. The hmm, money, fame, everything is byproduct. So what stays with you is your performance, your hmm, characters. hmm. सर, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, शेड्स की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। तो वी हैव सीन यू इन डिफरेंट शेड्स, ग्रे शेड्स भी किए हैं आपने, कॉमिक एंगल्स भी किया है। तो अब कभी ऐसा होता है कि यू वांट सम पर्टिकुलर शेड, लेट्स से ग्रे शेड आपको करना है, दैट यू वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर एंड यू से कि हाँ ठीक है अभी मैं करूंगा ये चीज, और किसी शेड को आपने बोला कि नहीं अभी हो गया, अभी आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर दैट? नो, ऐसा कभी नहीं। मैं तो हर बार जब मुझे डायरेक्टर्स या फिर लोग मुझे लिमिट करने की कोशिश की, जब मुझे स्टॉक करने की कोशिश किया, जब मुझे लोगों ने टाइप करने की कोशिश की, मैं तुरंत उस टाइप से हट जाता हूँ। हम्म, मैं मान लीजिए कि अगर किसी ने ये सोचा है कि यार मुझे, मैं जामतारा में ये कॉप किया है, तो और अंधेरी में इसने कॉप किया, तो इसको और एक कॉप का कैरेक्टर, जब भी मैं कॉप का कैरेक्टर ले लेता हूँ, हम्म, लेकिन वो उसके बाद उस कॉप का कैरेक्टर इतना भिन्न, उतना डिफरेंट करने की कर देता हूँ, देन वही लोग पागल हो जाते हैं, अरे यार ये कुछ और ही हो गया। क्योंकि हम्म, मैं वो करता ही नहीं हूँ, मैं उस जोन में ही नहीं घुसता हूँ। हम्म। तो कभी जैसे कि ऐसे हाँ, हम्म, जैसे कि अभी रिसेंटली भी मैंने जो भी कैरेक्टर की, इसलिए मैं विक्रम कांटपाल का कैरेक्टर लिया, कि सो हम्म, दैट इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही गंदा सा, ब्रूटल सा। सो अभी इसके बाद जहां मैं जाऊंगा, जो कैरेक्टर करूंगा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे लिए। हम्म, तो ये यही मैं चाहता हूँ, और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा भी, हम्म। क्योंकि मैं अपने आप को कभी टाइप नहीं करने दूंगा। तो और मैं हम्म, सारे किस्म के कैरेक्टर, सारे शेड्स के कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे that is why I'm an actor. So हम्म, I'm just not a personality or something like that. I don't play myself again and again and again and again. Every character मतलब कि वो फिर उस एक्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कि हम्म, हर कैरेक्टर में आप एक जैसे ही काम हम्म, करा जा रहे हो, एक जैसे ही आपका लुक है, हम्म, हम्म, उसका कोई फायदा नहीं है। हम्म। सर,
इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे। यू सेड मैं टाइप नहीं होना चाहता या नहीं, मतलब यू डोंट, दैट्स योर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि आई डोंट वांट टू बी टाइप्ड, बट हैज इट एवर हैपेंड कि सिंस आपने एक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स किए हो उसके बाद स्टेरियोटाइप इंडस्ट्री में हो गए कि आपको उसी तरीके के रोल्स मिल रहे हों या स्क्रिप्ट्स आ रही हों, कभी हुआ ऐसा? वो तो करने, अभी मैं कह रहा था कि वो करने की कोशिश होती है बार बार, हम्म। वो करने की कोशिश होती है बार बार, लेकिन मैं उस ट्रैप में नहीं फंसता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं, अगर मुझे वैसा कैरेक्टर मिल भी जाता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वर्दी का रंग खाकी है, लेकिन दो इंसान वर्दी पहना हुआ है, दो इंसान अलग ही होंगे ना, वो अलग हाँ। माँ के बेटे होंगे, अलग माँ के बेटे होंगे, अलग जगह के पैदाइश होंगे, तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। हम्म। तो इसीलिए मैं उसको अलग कर देता हूँ, हम्म। क्योंकि यूनिकनेस है, इट ट्रू। शुड बी यूनिक। नहीं, ट्रू। सर, ओटीटीज में भी आपने काम किया है, बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, देर आर मूवीज आपकी, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं विच हैव बीन थिएटिकल रिलीज, एंड देन देर आर फिल्म्स जो ओटीटी पे हुई हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, विच प्लेटफॉर्म आज के जनरेशन में स्पेशली हैज अ बेटर पोटेंशियल टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि हाँ सबको ही देखेंगे, रिकग्निशन मिलेगा और पता चलेगा कि अच्छा देयर इज दिस समबडी हु इज डूइंग समथिंग? ओटीटी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ओटीटी, ओटीटी आपके प्राइवेट डोमेन में है ना, बिकॉज इट्स you can watch it at any point of time anywhere at your convenience. So तो ओटीटी के जैसा तो रीच किसी भी चीज की नहीं है ना आज के तारीख में। या so OTT is the future of Indian world entertainment. ट्रू, वेरी ट्रू। It's the present, OTT is the present and future of the entertainment world. ट्रू, ट्रू, एग्रीड। सर, रिसेंटली यू फीचर्ड इन फतेह, सोनू सर के साथ काम किया आपने, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज सोनू सर मेड एन इमेज फॉर हिमसेल्फ थ्रू आउट द कोविड पीरियड, और फिर उसके बाद एज अ पर्सन मिलना, एज अ पर्सन उनके साथ काम करना, व्हाट वर द टेक अवेज, व्हाट वर द लर्निंग्स यू हैड, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने उनसे सीखी और उन्होंने आपसे सीखी, कैसा रहा वो सब? Yeah, actually Sonu is a friend of mine and he is my neighbor also. So and हम्म। वो या पिछले पिछले 24 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। हम्म। So we know each other very well. We know each other's family. Our kids are also best friends. So सोनू के साथ काम करना इट्स लाइक, वो तो कोविड के टाइम में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने मेरे घर के बाजू बाजू में भी लोग आके, हर संडे लोग आके खड़े रहते हैं, वो उससे मिलता है। सो वो सारी चीजें हैं। और तो सोनू के साथ काम करना एट द एंड लाइक इट्स अ फैमिली अफेयर ऑलमोस्ट लाइक। हम्म। सो ऐसा ऐसा कुछ नया नहीं लगता है कि सोनू और मैं काम कर रहे हैं, बिकॉज तो हम लोग काम से ज्यादा बाकी बातें बाकी चीजें ही ज्यादा बातें होती है कि यार अब चलो यार, दिल्ली में है तो यहाँ से कुछ खाना मंगवाया जाए, वहां से कुछ ये कर दिया जाए, ये सब चलता है। सो या मतलब, but one thing I must say about Sonu Sood, that he is very enterprising. Always he's very enterprising and he's very helpful. हम्म। जो he's of a helpful nature and और उसने उसको जो पिक्चर बनानी थी वही पिक्चर उसने बनाई है बिल्कुल। इसमें और कोई एंगल भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्योर action film. He wanted to make an out and out action film and he made it. हम्म। Hmm. Okay. So, coming to my last question, being an actor, there are a lot of pros and cons. ठीक है। आप कभी ऐसा होता है that you portray a role and audience get so invested, मतलब इतना ही इन्वेस्ट हो जाते हैं that they forget the difference between reality and the real which is going on. And आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना that because of your series, one of your series, you started to receive a lot of threatening messages over your comment on your social media post. So, Hmm. and abhi recently Saif Ali Khan also got attacked. So do you think that you're like, are you scared of the profession you're doing, और आपको लगता है कि एक्टर्स की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है जो जिस पे आवाज उठनी चाहिए? या सैफ भाई की बात, ये सुन के, मतलब ये इंसिडेंट सुन के तो खौफ, सब खौफ में आ गए थे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल खौफ में आ गया था। क्योंकि जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस करके एक शो किया था,
तो मुझे तो ऐसी ऐसे मैसेजेस आते थे कि अ, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तू बाहर मिल, मैं तेरे को काट डालूंगा। सो सो आप बहुत डर जाते हैं, आपको आपको लगता है कि ये कौन से मूर्ख लोग हैं हम्म। जो मतलब इतनी जज्बाती हो जाते हैं। और मूर्खता, ये मूर्खता है, मूर्खता इस लेवल पे है जो आपको रियलिटी और रियल लाइफ और रियल लाइफ में आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो मेरा काम है, जब मुझे अगर मुझे कोई कैरेक्टर दिया जा रहा है तो उस कैरेक्टर को फुलफिल करना वो मेरा काम है। हम्म। तो आप उसको उधर ही रखो, वहीं तक ही रखो, लेकिन आप और उसी एक्टर को तो देखना चाहिए ना कि जब ये आदमी कोई अच्छा कैरेक्टर करता है, जो हम्म। गुडनेस है, जो गुड कैरेक्टर करता है, जो फेयर कैरेक्टर करता है, तब तो आपको ये पता होना चाहिए कि ही इज एन एक्टर। ट्रू। हम्म। ही इज एन एक्टर, मतलब अगर मैं अगर अगर आप आपने एक कैरेक्टर किया कि आप बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, आप एक टेररिस्ट हो, तो आप रियल लाइफ में थोड़ी ना टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट का एक्टिंग कर रहे हो। सही बात है। तो अगर आप फ्लाइट हाईजैकर का रोल कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना फ्लाइट हाईजैक करते हो। हम्म। सुनो, आपने वो कैरेक्टर किया, किरदार कैरेक्टर किया, किया। हम्म। है ना। और ये थोड़ी ना है कि मतलब मैं दुनिया का बहुत खराब इंसान होके भी मतलब है एक भगवान का कैरेक्टर भी कर सकता हूँ। हम्म। तो इसका मतलब कि वो खराब इंसान भगवान हो गया? हम्म। अब इतना मूर्ख है। हम्म। तो ये मूर्खता है, ये और लोगों की मूर्खता है। तो मैं इसको भी इस चीज के साथ बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ कि ऐसी चीजें आप करें। और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, सरकार को, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, सिविल बॉडी को इसके बारे में सोचना चाहिए, पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम सबको तत्पर होना चाहिए, हम सबको ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों का तो कोई स्थान ही नहीं है इस सोसाइटी में, कि जो लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम्म। All right. So, sir, with that, we come to an end of our session. It was such a lovely conversation with you. And आपके upcoming projects के लिए, we are wishing you all the very best for the future endeavors. थैंक Thank you यू, so much for taking time for us. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you. थैंक यू।